इस मौके का फायदा उठाए और एक बार फिर से दोबारा ठीक वैसा ही क्रांतांग बनाए जैसे हम पहले मनाते आ रहे हैं। इसीलिए अब इन लोगों के साथ क्लारा फैसला करती है कि ये सभी लोग क्रांतान में उसी अंग्रेज फैमिली का मर्डर करेंगे और उन्हें खाकर खत्म कर डालेंगे। बड़े बड़े लोग तो सारे क्लारा के बात मान जाते हैं, लेकिन क्लारा के अपना ही बेटा और सभी यंग लोग इस फैसले के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि वो क्लारा का साथ तब तक दे रहे थे जब तक उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ अंग्रेजों को डराएंगे, लेकिन अब उनकी मर्डर करने का प्लान है तो वे उनका साथ नहीं देंगे। अपने बेटे के साथ सभी की बातों को सुनकर क्लारा को काफी गुस्सा आ जाता है और क्लारा हुक्म दे देती है कि यहाँ क्रांतान में वही होगा जो वो चाहेगी। इसके बाद क्लारा सूजन के फैमिली वाले घर के ओनर से मिलने के लिए जाती है। वो उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी उसकी शर्त को मानने से साफ साफ मना कर देता है। तब वो कहने लगती है कि तुम हर साल हमारा कोई ना कोई रूल को तोड़ देते हो, बाहर की दुनिया को लाकर यहाँ ठहराते हो और अपनी मनमानी करते रहते हो। हर बार यह समझकर तुम्हें माफ कर डालते हैं, लेकिन इस बार तुम्हें आइलैंड के लिए और आइलैंड के मेहरबानियों के लिए कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। और ऐसे मजबूरन ये आदमी क्लारा के बातों में आ जाता है और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन क्रांतान शुरू होना था। सारे आइलैंड के लोग एक ग्राउंड में जाकर बैठने लग जाते हैं और एक अजीब सा दिखने वाला मास्क पहने हुए आदमी लकड़ी का ड्रम बजाते हुए इस पूरे शो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस घर का ओनर इस फैमिली के पास बहुत सारी कुकीज लेकर आता है और इनसे कहने लग जाता है कि उसने आइलैंड वालों से बात कर रखी है और अब आइलैंड वाले खुद चाहते हैं कि तुम सब इस फेस्टिवल यानी इस क्रांतान का हिस्सा बनो और उनका ट्रेडिशन देखने के लिए आए। लेकिन कल जितना भी कुछ हो गया था उनसे ये लोग थोड़ा डरे हुए थे। तब ये लोग कहते हैं कि हम इसी तरह से 8 घंटे वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम चारों स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। बस हम सभी सिर्फ क्रांतान का क्लाइमेक्स देखने के लिए चले आएंगे। इसीलिए वो ओनर उनके घर कुकीज को रखकर चला जाता है। यहाँ अब शो भी शुरू हो गया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे आइलैंड के लोगों को वबा की खबर मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को घरों में बंद करके क्वारंटीन कर लिया था इंग्लैंड की आर्मी के भरोसे, जिन्होंने इन्हें वबा खत्म होने को बताना था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी षड्यंत्र रची गई। उस फौज ने उन्हें धोखा दे दिया। कई दिनों तक ये घरों में बंद रहे, जिसकी वजह से बाहर इनकी फसलें तबाह होकर खत्म हो गईं। यहाँ पर कहर आ गया। घरों में बंद लोग भूख से मरने लग गए और कुछ लोग जीवित रहने और खुद को सरवाइव करने के लिए दूसरे ही इंसानों को मार मार कर उन्हें खाने लग गए। जब आइलैंड की हालत इतनी बिगड़ गई, इन्होंने क्वारंटीन को तोड़ दिया और सब लोग घरों से बाहर निकल आने लग गए। इन्हें रियलाइज हुआ कि वबा तो कब का ही खत्म हो चुका था और अंग्रेजों ने इन्हें बताया ही नहीं। इसीलिए इन्होंने बाहर निकलते ही अंग्रेज आर्मी पर हमला कर दिया। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ सूजन की फैमिली को दिखाया गया जो अपने घर लौटे तो इन्होंने डाइनिंग टेबल पर रखे अपने ओनर के कुकीज देखी, जिन्हें वो खुशी से खाने भी लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में बेहोश हो गए क्योंकि उन कुकीज में बेहोशी का दवा मिलाई गई थी। पता चलता है कि ये सब कुछ ओनर देखे जा रहा था। जो सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ था वो ओनर ने ही लगाए हुए थे। इन्हें बेहोश देखकर वो जल्दी से इनके घर आ जाता है। सूजन को लेकर सबसे पहले उस बेड पर लेटा देता है और उसके साथ खुद लेट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, यहाँ पर सब के सब खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि इन्होंने कुकीज खाने का सिर्फ ड्रामा किया था। ये लोग अभी भी होश में थे और एकदम से अपने हाथ में मौजूद